स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मोहनीज लाइव में। इधर हम लोग बना रहे थे मावा के नंग, जो कि मिठाई के रूप में लड़की के ससुराल जाते हैं। कई लोग 5 रखते हैं, कई लोग 11 रखते हैं। तो दीदी के यहाँ बोल रही थी 5 जाते हैं, बाकी छोटे छोटे पेड़े बना के रख दिए जाते हैं। तो इधर ये बना रही थी आंसू दीदी डिस्पोजल ग्लास का पैकेट, पाउच जिसको बोलते हैं बैग, कैरी बैग। तो ये वो बना रही थी और नंग बन के हो चुके थे रेडी। नेकलेस, पर्स, लहंगा और कलश, पान, इस तरीके से ये बनाए जाते हैं, जो कि देखने में बहुत प्यारे लग रहे थे। तो ये दीदी ने बनाए थे, मैंने और अंकिता हम दोनों ने मिलकर इनको सजाया था, जो कि ड्राई फ्रूट से सजाया था। बहुत प्यारा लग रहा था सजने के बाद। पता नहीं आप लोगों के यहाँ बनते भी होंगे कि नहीं, ये हम लोगों के यहाँ बनते हैं। और ये लड़की के ससुराल जाते हैं, जिसको डलिया में रख के ही भेजा जाता है, और कोई स्टील का डिब्बा हो या फिर कुछ भी उसमें भर के रख के इसको भेजा जाता है। तो ये मैंने रख दिए थे स्टील के डिब्बे में, और ये अंकिता रखेगी बांस की डलिया में, जो कि बांस का डलिया होता है उसमें रखना शुभ माना जाता है, तो उसमें ही ये रखे जाते हैं। तो अब मैंने और अंकिता हम दोनों ने ये किए थे, इन लोग इसको पैक और अच्छे तरीके से ये बांध दिए थे, और ऐसे रखा था कि ये ससुराल जाके ही खोलेगी। उसके बाद मैंने इधर लगाई थी अपनी ननंद को मेहंदी। ये है लड़की की मौसी, तो मैंने इनको लगाई थी मेहंदी। अकेले यही रह गई थी मेहंदी के लिए, बाकी सबको लग चुकी थी, क्योंकि ये उसी दिन आई थी। तो मैंने कहा लाओ मैं लगा देती हूँ, फिर क्योंकि रात में शादी थी तो इनको लगा दी थी मेहंदी। और ये बहुत खुश हो गई थी, क्योंकि उनको भरा हाथ चाहिए था। मुझसे ज़्यादा अच्छी तो नहीं बनती, लेकिन फिर भी मैंने लगा दी थी। और ये रहे बैग जो रिया के ससुराल जाएंगे। फिर इधर हम लोग हो चुके थे महिला संगीत के लिए रेडी। तो ये रही मैं, और दीदी भी आ चुकी थी, और चंचल भी रेडी हो चुकी थी। हम सब लोग जा रहे थे महिला संगीत के लिए, निकल चुके थे। और जैसे ही पहुँचे तो टिम्मी का डांस चल रहा था। टिम्मी ने बहुत अच्छा डांस किया था, बहुत शानदार तरीके का डांस किया था। और इधर किया था निकिता दीदी, और एक और दीदी थी जिनका नाम मुझे याद नहीं है। ये रही प्रिया की सहेलियाँ, जो कि बहुत शानदार प्रस्तुति की थी इन लोगों ने। और ये लोग बहुत अच्छी हैं। मैं तो इनसे पहली बार ही मिली थी, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से ये लोग बोलती रही। और पहली बार मिलने में भी मुझे अजीब लग रहा था, लेकिन बहुत अच्छे से बोली थी। उसके बाद मेरी दीदी लोगों ने भी किया था। ये तीनों दीदी मेरी जो बीच में है वो मेरी दीदी हैं, यानी लड़की की मम्मी हैं। और ये जो 2 लोग और हैं वो रिया की चाची हैं। तो इन तीनों ने अपने जमाई राजा के लिए किया था बहुत ही अच्छा डांस। और इधर ये रिया ने उतारी थी अपनी मम्मी लोगों की निछावर। ये बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी कि इतना अच्छा डांस किया है उसके लिए। तो अच्छा लगता है जब किसी की मम्मियाँ डांस करती हैं, चाची डांस करती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा खुश भी हो गई थी और साथ में इमोशनल भी हो गई थी। उसके बाद आती है जीजू की सालियों की बारी, यानी रिया की बहनों की बारी। इन लोगों ने भी डांस किया था, प्रिया, गीती और एक चाची की लड़की, इसका नाम मुझे पता नहीं है। फिर आती है मेरी बारी। मैंने ज़्यादा प्रैक्टिस प्रिपरेशन तो नहीं की थी, लेकिन फिर भी इन लोगों ने बोला था नहीं मामी जी आपको करना पड़ेगा, तो फिर मैंने भी किया था थोड़ा सा डांस, जो कि ज़्यादा अच्छा तो नहीं था, लेकिन फिर भी ये लोग बोल रही थी नहीं मामी जी आपको करना पड़ेगा। प्रैक्टिस भी नहीं हुई थी, तो जैसा भी मेरे से बना था मैं करके आ गई थी। और मैंने साथ में इन लोगों की हेल्प भी मांग ली थी, गीती और प्रिया, इन सब लोग की। तो ये लोग भी आ गई थी मेरी हेल्प के लिए, और थोड़ा थोड़ा सा इन लोगों ने भी मेरे साथ कर दिया था। और जैसा भी मेरे से बना था, तो ये वो प्रिया भी खुश हो गई थी, बोल रही थी नहीं मामी जी आपको करना पड़ेगा। तो और उसके बाद आती है रिया की बारी। रिया का जैसे ही डांस आया था तो विद्यांश बोल रहा था मम्मा ऊपर चलो, क्योंकि उसकी तबीयत सी ख़राब हो रही थी। बोल रहा था मेरे बहुत ज़्यादा पेट में दर्द हो रहा है। तो फिर मैं उसको लेके ऊपर जाने ही लगी थी, तभी आ गई थी रिया की डांस की बारी। तो थोड़ा सा देखा, उसके बाद आध्या का बर्थडे, तो मैंने उन लोगों को किया विश। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर वायु, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू बोलो, बोलो थैंक यू, बाय, हैप्पी बर्थडे। जी आ गई है बर्थडे गर्ल की मम्मा। उसके बाद मैं इधर हो गई थी हल्दी के लिए रेडी, और विद्यांश को भी मैंने कर दिया था। दीदी भी बैठी थी फ़ोन में किसी से बात कर रही थी, तो विद्यांश हो चुका था रेडी। फिर विद्यांश बोला मुझे आद्या को बर्थडे विश करना है, चलो। तो फिर मैं उसको ले गई दीदी के रूम में। तो
ये बोल रहा था मुझे आपने जगाया क्यों नहीं जब आद्या आई थी। तो फिर मैं जैसे ही उसको लेके गई तो आद्या तो रूम में नहीं थी। इधर ये बैठी थी मेरी देवरानी और दीदी और मेरी ये बड़ी जेठानी, और ये रही मैं और पूनम दीदी हो रही थी रेडी। फिर आद्या जैसे ही आई तो इन लोगों ने किया बेस हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर बायू, हैप्पी बर्थडे टू यू। इधर फिर हम लोगों ने उसको किया बेस। तो आद्या से पूछा कि आपका बर्थडे, तो बोली हाँ, और वो भी बजा रही थी तालियां। जैसे ही हम लोगों ने विश किया था फिर दीदी ने कुछ फ़ोटोज़ वगैरह ली उसके साथ। और बहुत बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं जब उनका बर्थडे हो या कुछ भी हो, उनका दिन भाई बहुत अच्छा रहता है। तो इधर विश करने के बाद हम लोग निकल चुके थे दीदी के घर रिया की विदाई करवाने के लिए। उसको होटल ले जाना था, वो अभी घर पर ही रुकी थी, बाकी सब लोग होटल पहुंच चुके थे। तो उसकी अब फाइनली विदाई इधर से होगी, उसके बाद होगी वहीं होटल से। तो अभी ये हम लोग उसको लेके जाएंगे मंदिर, घर से विदाई करवा के पहले लेके जाएंगे मंदिर। वो बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो रही थी और साथ में खुश भी थी क्योंकि उसकी शादी थी। लेकिन जब घर से लड़की निकलती है तो उसको थोड़ा तो रोना आता ही है, तो वो कंट्रोल कर रही थी, बाकी वो इमोशनल तो हो ही रही थी। साथ में दीदी भी इमोशनल हो रही थी और प्रिया को भी बुरा सा लग रहा था, बोल रही थी कि अब मुझे थोड़ा सा लग रहा है। इस तरीके से फिर इसकी हम लोगों ने विदाई कराई और पहले जाएंगे हम लोग मंदिर। तो ये जो आंटी थी ये बताती जा रही थी कि किस तरीके से क्या होता है और रिया करते जा रही थी। फिर हम लोग निकल चुके थे मंदिर के लिए और इधर से रिया बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर रोने लगी थी। लगता है जब घर से लड़की निकलती है तो रोना आ ही जाता है। मंदिर से आने के बाद रिया ने अपने कपड़े चेंज कर लिए थे, हल्दी के लिए हो चुकी थी वो रेडी। अब होगा हल्दी का फंक्शन। तो इधर ये उसकी कुछ फ्रेंड्स आई थी तो निकल रही थी लोगों की पिक्चर्स। तो अब हम लोग सब जाएंगे हल्दी के लिए और मैं तो पहले से ही रेडी थी, कुछ लोग पहले से रेडी थे, कुछ लोग हो गए थे। तो इधर ये होने लगी थी हल्दी का फंक्शन स्टार्ट। तो ये रही प्रिया और मैं, हम सब लोग अपने अपने मोबाइल लेके खड़े हो गए थे, कुछ फ़ोटोज़ वीडियोस निकालेंगे। और ये प्रिया की कुछ चाची लोग थी जो कि मुझसे बातचीत भी करते जा रही थी। और इधर ये इनके यहाँ पहले चंदन होता है, उसके बाद हल्दी होती है। तो ये दीदी के यहाँ कुछ रिचुअल्स हम लोगों के यहाँ से अलग होते हैं। तो ये वही चल रहा था कि ये राखी भी थी, राखी भी बोल रही थी इनके यहाँ कुछ चीज़ अलग होती हैं चाची। तो मैंने कहा हाँ। तो ये सब लोग बैठे थे, वेट कर रहे थे कि हल्दी हो। बाकी का प्रोग्राम भी बहुत बड़ा था तो ये सब चल रहा था। उसके बाद इधर लोग ने मुझे बुलाया, बोलती इधर काजल भी लगता है। तो मैंने इसको काजल लगाया और साथ में एक छोटा सा गाना भी गाया।
पता चला था कि दीदी के यहाँ लड़की को भी काजल लगाया जाता है, जो कि मामियाँ लगाती हैं। तो ये लगा लिया था पहले मैंने, और भाभी लोगों ने, इधर प्राची आ चुकी थी और सब लोग देख रहे थे। उसके बाद मैंने इनकी फ्रेंड से लिया इंटरव्यू, जो कि कल रात को रो रही जी। तो आप अच्छा, आप चैनल है निकी स्पेस के नाम से, तो पहले बता दें। अच्छा, और कुछ? ये मेरी फ्रेंड की शादी है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है। कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। कल तो सुना था, लग रही है। कल तो देखा था आप रो रही थी। हाँ, कल मैं रो रही थी, तो मुझे बहुत दुख है मेरी फ्रेंड की जाने। दुख? और आपको? मुझे छोड़कर चली गई, मैं अकेली हो जाऊंगी। और आपको कितना दुख है? मुझे दुख कम है, खुशी ज़्यादा है। ये हुई ना बात, क्योंकि वो उसका एक नया जीवन चालू होने वाला है। आशा नहीं, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो काफ़ी खुश रहने वाली है अपने उस लाइफ में। तो उसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी दुआएं। वेरी गुड। तो भाई इधर हो रहा है हमारा एक फोन भी होगा रिया की। आज आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, मैं रिया की फ्रेंड। इसलिए तो आपसे पूछ रही हूँ कि आपको कैसा लग रहा है। आपकी सहेली जाने वाली है, मिस करोगी? बोलो बिल्कुल भी नहीं। ऐसे ही मस्ती मजाक के साथ शादी की रस्में जो होती हैं वो सब चलती रहीं। और ये रही मेरी बड़ी जेठानी यानी लड़की की बड़ी मामी, और ये रही रिया की बुआ की लड़की देसना दीदी। तो इनका भी नंबर आ चुका था, तो ऐसे ही तेल चढ़ रहा था, सबका नंबर वही नंबर। ये भी सिर्फ 5 लोग ही करते हैं, तो हम तो बहुत सारे लोग थे, क्योंकि रिया की जो मामी लोग हैं वो तो बहुत सारी हैं। तो एक एक करके सब ने चढ़ा लिया था। ज़्यादा लोग जैसे बुआ हो गई और 1-2 मामी लोग, ऐसे करके इन लोगों ने तेल का फंक्शन कंप्लीट कर दिया था। उसके बाद वेरी गुड, बहुत बढ़िया देशना। ओहो, कमल कमल लेकर जाएगी आराम। चोटियाँ बढ़ती है, चोटियाँ याद रहेगा उसको, क्या चोटियाँ बढ़ती पड़ेगी। जे सहेली है जो कल रो रही थी, आज करी चोटियाँ लो। हाँ हाँ भैया, फोटो ले लो आप। भैया साइड हो जाओ, मेरी फोटो निकालना है। फिर आती है नंबर इसका मंडप सजाने का, यानी जहाँ पर लड़की के फेरे होंगे उस मंडप को लड़की की मामियाँ हल्दी से लिपती हैं। तो इस तरीके से अपने हाथ से हल्दी को थोड़ा सा गीला करके और अच्छे तरीके से बड़ा सा चौक लगेगा, उसमें ही रिया के फेरे होंगे। तो इधर ये हम सब लोग कर रहे थे। अब आप देख सकते हैं कि लड़की की मामी कितनी सारी हैं। ये मैं रही और अंकिता, प्राची और रूबी भाभी और 1-2 लोग और भी थे, कल्पना भाभी, पुष्पा भाभी, हम सब लोग बहुत सारे लोग थे। तो इस तरीके से ये रस्म हम लोगों ने कंप्लीट की और बहुत अच्छा लगा था ये देख के, क्योंकि मैंने तो ये पहली बार ही किया है, क्योंकि पहली बार ही मेरी भांजी की शादी हुई है। और उसके बाद आई थी ये रस्म जिसमें लड़की को खाने से रोकना था। ये हम लोगों के यहाँ नहीं होती है, दीदी के यहाँ होती है। लड़की 5 बार खाएगी और हम लोग इसको खाने नहीं देंगे। पर ये रिया इतनी चालू थी कि हम लोगों से बोलती थी मामी थोड़ा रोको रोको, और जल्दी जल्दी खाते जा रही थी। और मैं ये रस्म पहली बार कर रही थी। मैं क्या, हम सब लोग ही पहली बार कर रहे थे। मज़ा भी आ रहा था और हंसी भी आ रही थी। उसके बाद ये हुआ चीकट का फंक्शन कंप्लीट हो गई। तो अगर आप सभी को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। इसके आगे की वीडियो आपको ज़रूर देखने को मिलेगी। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।